बहुत आगे चला गया। जब उल्टी कर तानू मन रे मैं तो कछो न जानू, पलक में मांड नर नार सो थर पिया। देखो परमात्मा कैसा है, एक पलक में सृष्टि की रचना करता है, एक पलक में तो करता है। कैसा करता है एक पलक में सृष्टि की रचना? बहुत बार मैंने बताया है, ये बार बार आपको समझ आने के लिए ये आपको पूछता हूँ, मैं कहाँ तक तुम ज्ञान को धारण कर रहे हो, कहाँ तक समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। किसी ने देखा क्या इसको सृष्टि की रचना करते हुए एक पलक में? जबकि कर रहे हो। हमारा जन्म एक पलक में होता है, मृत्यु एक पलक में होती है। जिस पलक में माता के गर्भ में पिता के वीर्य का प्रवेश होता है, वो एक पलक में तो मान सृष्टि होती है। वही तो सब करा रहा है, सब उसके तो आधार से हो रहा है ना। एक ही पलक में तो गर्भधारणा होती है, एक ही पलक में मृत्यु होती है। एक की हो गई क्या, सबकी हो गई क्या? हम अपने आप में एक संपूर्ण सृष्टि है, अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। हम जन्मे, सारी दुनिया का जन्म हो गया हमारे जैसे ही। हम मर गए, हमारे लिए दुनिया मर गई, सभी मर गए ना हमारे लिए। बाकी जिंदगी भी है तो हमसे कोई मतलब थोड़ी है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, आप ही मर गए जल डूब गई दुनिया, तुम मर गए तो दुनिया खत्म। तुम्हारा होना ही दुनिया का वजूद है, तुम्हारा मिटना ही दुनिया खत्म होना है। तो एक पलक में वो सृष्टि की रचना करता है, एक पलक में उसको वो मिटा देता है। कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं, मूक में जीव पर नाय आवे। कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं, कागज के ऊपर कौन सा राम माना जाता है? कागज के ऊपर कौन सा राम मांडा जाता है? मांडना समझते हो? लिखना। कौन सा राम लिख सकते कागज के ऊपर? आकारी। और ये 52 अक्षर का राम लिख सकते कागज पर, राम 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 ऐसे कोई कोई लिखते रहते ना। ये कागज के ऊपर लिखने वाला मेरा राम नहीं है। मेरा राम 52 अक्षर में है ही नहीं। 52 अक्षर के किसी भी ज्ञान से मेरे राम की प्राप्ति नहीं होती। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है। बीच बीच में मैं भजन इसलिए लेता हूं कि आपको वो राग पकड़ने में आ जाए। हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सतगुरु कृपा कीनी। राम हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सतगुरु कृपा कीनी। कागज बिना अंचर बिन अंचर, कागज बिना अंचर बिन अंचर, बस्त अमोलक चिनियो की गन में आनंद बाजे वारी। कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी, तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गन में आनंद बाजे वारी। देखो आप उस राम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, ये ज्ञान सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान, उसका भेद कहाँ धारण किया? उर यानी हृदय में। क्यों मन में नहीं कह सकते थे क्या?
महाराज मन में भी तो कह सकते हैं, मगर उर में क्यों कहा? हाँ, हमारी आत्मा ने ये ज्ञान धारण किया। मन तो धारण करता भी है तो छोड़ भी देता है। कल उसको दूसरा मिल जाएगा, इससे बढ़िया, बोलेगा कि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, आ जाओ इधर, छोड़ देगा वो। मन की धारण की हुई बात बेन हसना ने, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, मगर याद आई गए। यह है मन से धारण किया हुआ ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान है? मन से। मन से कोई बात हम पकड़ते हैं तो छोड़ने में देर नहीं लगती। किसी चीज को हम आत्मा से मानते हैं तो वो नहीं छोड़ते। हम गुरु ज्ञानधारी उर में सबको अपने अंतर में, हृदय में गुरु महाराज का ज्ञान को धारण करना है। गुरु महाराज ने जो कहा वो हमारे लिए भगवत वचन, प्रत्यक्ष परमात्मा के वचन है, ये मान के जीवन जियो। हर बात गुरु महाराज पे छोड़ दो। वो जैसा कहता है वैसा करो, करनी रहनी वैसी रहो। देखो आनंद कैसा आता है जीवन में, कितनी जल्दी जीवन बदल जाता है। क्योंकि हमारे एक थोड़ा सा इसमें कर्म को भी आपको समझना पड़ेगा। फिर वो कोई क्या कहते हैं उसको, कोई संशय नहीं रहेगा। ये जो हम प्रारब्ध भोग रहे हैं, ये कौन सा कर्म है? प्रारब्ध कहते हैं उसको। प्रारब्ध कर्म जो भोग रहे हैं, ये कहां से मिला? संचित से। फिर आपको ये समझ गए तो अच्छी तरह से ये खेल समझ में आ जाएगा। प्रारब्ध कर्म संचित से मिला, ये हम प्रारब्ध लेके आए और संचित बाकी है, उसमें का प्रारब्ध लेके आए। अब प्रारब्ध भुगतते भुगतते और कर्म हो रहा है। ये कौन सा है? क्रियमान। ये क्रियमान कर्म है। अब ये कहां जाएगा? ये वापस ऐसे संचित में जाएगा। ये देखो, संचित से प्रारब्ध मिलेगा तो क्रियमान कर्म और करेगा, क्रियमान कर्म संचित में जाएगा। इसलिए ये चक्कर से नहीं हम निकल पा रहे। अब ये मत समझना कि हमने तो गुरु महाराज की भक्ति करी, तन मन धन दे दिया, सब तरह से किया और हमारा ऐसा कैसे हो गया। हो सकता ना। ये जो प्रारब्ध मिला है, ये पहले कर्म के आधार से मिला है। इसमें जब जब जो जो होना है वो होकर ही रहेगा। जो भी तुम्हारे प्रारब्ध में है वो चेंज नहीं होता। हाँ, इसमें आपको थोड़ी सहूलियत, परेशानी की सामना करना नहीं पड़ेगा, ये बात है। मगर प्रारब्ध कर्म कटा नहीं जाता। किसी भी साधना से, राम राम रटन करने से प्रारब्ध को काट नहीं सकते, वो भुगतना ही पड़ता है। क्रियमान को हम टाल सकते हैं, हम नहीं कर सकते। क्रियमान नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा। और संचित को भी भजन से काट सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं, पूरी तरह से डिलीट, मेमोरी डिलीट करते ना बटन दबा दिया क्या डिलीट। कई बार मेरे से गलती समझता नहीं था, अरे अरे क्या होगा क्या हो गया, डिलीट हो गया सर, जाओ किसी लड़के को डिलीट पूरा। ये राम राम भजन, इस तो आगे फूस के ना जला आगे क्या आग, और नाव आगे कर्म हमारा जाए इसी विद। इसमें थोड़ा आपको मदद मिलती है, मगर प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। तो जब जब हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आएंगे, उसको ज्ञान से समझ लेना, इस बात को घबराना नहीं है। फिर वहां अगर तुम तुलना करेंगे, फिर ये राम राम भजन करके रामस्नी बन के क्या फायदा, मेरे साथ ऐसा हो गया, क्या तुम उसके लिए कहेगा तुम्हारा अच्छा ही होना चाहिए सब? तुम्हारे कर्म कहाँ जाएंगे जो तुमने किया है, वो तो तुमको भुगतना पड़ेगा। वहां कुछ नहीं है, न स्वर्ग है, न मृत्युलोक, न कोई नरक है, वहां यही है सब।
ये तो कहने के लिए महाराज को सब कहना पड़ रहा है। स्वर्ग भी यहाँ है, नरक भी यहाँ है, अमरलोक भी यही है, सब जीते जी है, कोई मरने के बाद नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे हम प्रारब्ध भुगतते भुगतते, शरीर को तो ये कपड़ा है, इसको तो फटने के बाद छोड़ना ही है, हम अंदर ही अंदर दूसरी काया में प्रवेश कर देते हैं, अंदर ही अंदर। ये स्थूल से सूक्ष्म में जाते, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, ऐसे ही अंदर वो दिव्य काया में जाते हैं। हमको मृत्यु का पता ही नहीं चलता। ये कर्म प्रारब्ध जो है वो भी बड़े आराम से हम भुगत लेते हैं, कोई कठिनाइयां इसमें नहीं होती है। तो ये गलती से भी मन में नहीं आना चाहिए कि हम इतना राम राम भजन करते हैं, इतनी सत्संग करते हैं और हमारे साथ ऐसा क्यों। सबके साथ वो होगा, किसी को छोड़ा नहीं है। सब अपना अपना प्रारब्ध कर्म भुगत के ही इसको खत्म करना पड़ता है। हाँ, यहाँ ये सारी बातें होती, जैसे ये अभी बताया, मन को हम अपना गुलाम बना सकते हैं, ये सारी बातें इसमें होगी। तो कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं, मेरा राम 52 अक्षर का नहीं है। हम गुरु ज्ञान धारियो उर्मे, ये गुरु ज्ञान हृदय में अगर हम धारण करते हैं तो सदगुरु की कृपा होती है। क्या होती है? सदगुरु की कृपा होती है। निज मन से तुम धारण करोगे तो सदगुरु का निज मन रीझेगा, निज मन रीझेगा, आप पर कृपा होगी। फिर कृपा से क्या होगा? कागद बिना अंचर बिन अंचर, कागद बिना कागद के, बिना अक्षर के वो वस्तु प्राप्त हो गई। यानी पहले कागद और कागज का राम समझेंगे, कागज और कागज के ऊपर का राम, और बिना कागज का, फिर आपके समझ में आएगी ये बात, बिना कागज का ने अंचर, बिना कागज का ने अंचर। और महाराज कहते कि इसको मैंने चीना। कागज यानी क्या? ये कागज है और इसके ऊपर लिखा है, आधार है, नीचे भी आधार है, उस पर लिखी हुई चीज भी स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्या क्या लिखा है, किस भाषा में लिखा है। अब बिना कागज, बिना कागज के निराधार, अंदर में बिना कागज और राम, वो राम अब नियंचर रहेगा, उसको अब राम नहीं कहेंगे, वो नियंचर कहेंगे। अब भीतर का कागज कौन सा? भीतर का कागज मालूम चाहिए ना, जैसे बाहर में बता दिया ऐसे भीतर, भीतर का कागज और भीतर का राम, भीतर का बिना कागज और भीतर का नियंचर, दोनों पता चलना चाहिए ना। भीतर का कागज है, ज्यादा आपको नहीं भूल जाता मैं, सांसों सांस में आप जिब्या से राम राम कर रहे हो, ये कौन सा है? आधार है ना, जीभ का आधार है, समझ रहे मेरी बात? श्वास का आधार है, वो आधार लेके हम तो चल रहे हैं, मगर एक पल ऐसा आएगा ये आधार छूट जाएगा। सा बिना पवन बिन पीवन, सा बिना पवन बिन पीवन, नानी मन मन कोई, सुरत निरत नहीं चित चेत, सुरत निरत नहीं चित चेत, वास्ता मोलक होई हो, संतो कई आपत नहीं आवे, हो संतो कई आपत नहीं आवे।
करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शीश का भ्रम जावे हो संतो, कई आफत नहीं आवे। देखो क्या कहते गुरु महाराज, सांसा बिना, सांस उसास में आप राम राम लिए बिना, अभी तो लेते हैं, पवन बिन पीवन, सांस उसास की कोई क्रिया नहीं है, न नीचे श्वासा ले जा रहे हैं, न उसका कुंभक कर रहे हैं, न कोई क्रिया कर रहे हैं, न आसन लगा रहे हैं, ना निजमन मन कोई, न उसमें मन लगा रहे न निजमन लगा रहे। सूरत निरत नहीं चित चेतन, न उसमें चित है, न सुरती है, न नृत्य है, न चेतनता है। अभी तो बार बार कहा जा रहा है हिलो मत, इधर मत देखो, उधर मत देखो, होता है कि नहीं अभी? क्योंकि अभी वो स्थिति आई नहीं। वो स्थिति आने के लिए वो करना ही पड़ता है। बीच बीच में आपको थोड़ा सपोर्ट भी देना पड़ता है। गुरु महाराज की साक्षियों को आधार से ये मन बड़ा शातिर है, तो बीच बीच में कोई भटके हुए होंगे तो उसको लाना पड़ता है। कोई चेतन में नहीं है तो वो चेतन हो जाता है, तो ये तो करना ही पड़ता है। मगर एक स्थिति आपकी आएगी, आप सबकी आएगी, गारंटी लो। ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस बैठे बैठे आनंद को प्राप्त हो, पता ही नहीं चलेगा आप कितनी देर आनंद में हो, क्या हो रहा है आपके साथ। ये कैसी भक्ति है, कैसा गुरु महाराज की कृपा है, ये होगी। एक भी बात महाराज की झूठी नहीं है। सासा बिना पवन बिन पीवन, ना मन निर्मन कोई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्त्र अमोलक होई। वो आनंद अमोलक आनंद है, वो प्राप्त होगा। सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जुग सूहे तन बांधे। सोने का मतलब क्या? जागना कहते, जागना किसे कहते? फिर सोना में समझ जाएगा आपको। जागना किसे कहते? देवसिंह भाई, जागना, जागना दो प्रकार का है। जागना बराबर है, जागना दो प्रकार का है। एक ये हम जागे हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, इसके बाद कहाँ जाना है, कितना क्या करना है, कब वापस आना है। जागरूक अवस्था में करते हैं। जागरूक अवस्था में मन आंख में रहता है। ये जगत जैसे जागता है वैसे इसको भी जागना कहते हैं। और ये जागना भजन करना, ये जागना क्या है? दरिया साहब कहते हैं ये भी सोए हुए हैं। रात में एक है सोने वाली स्थिति, सोना, नींद लेना। तो संतों को नींद से जागने वाले को जागना कबूल नहीं है, इनको झुठलाया है। दरिया सूता सकल जागता नहीं को, जागण में सो जागना, जागा कहिए जो, जागा कहिए जो। अपने हित के लिए जो राम राम कर रहा है वो जगा हुआ है, नहीं तो सब सोए हैं। नींद में भी रात में सोए हैं और दिन में भी सोए हैं। दिन का सोना जरा अलग है, वो काम धंधा कर रहा है, थोड़ा पैसा कमा रहा है, मगर संतों की भाषा में वो भी सोना ही है। तुम तुम्हारे प्रपंच के लिए जाग रहे, ये भी तो एक सोना ही है, ये भी तो मूर्छा ही है। कुछ कुछ लोग नींद में चलते हैं, है क्या ऐसा? कोई देखा क्या आपने? हाँ, देखा क्या? उसको कुछ पता नहीं चलता। अगर उसके हाथ में कोई शस्त्र आ जाए तो वो मार दे, उसको पता ही नहीं चलता।
मगर हमको वो दिखता है जागा हुआ, चल रहा है, हिल रहा है, जा रहा है, उधर से आ रहा है, और वो सोया हुआ है। नींद में चलने की बीमारी रहती है। बस ये जगत जो माया का सुख ले रहे हैं, माया के सुख के लिए काम धंधा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, अपना यानी शरीर का भला बुरा सोच रहे हैं और मर रहे हैं, ये नींद में जाग रहे हैं बेसावध। जब जागेंगे तब वो भी रोएंगे, पता नहीं चलेगा अरे क्या हमने इतनी अमूल्य कीमती श्वासा गंवा दी, अगर पहले ही आ जाते तो, तब पछताएंगे वो। जागना है वास्तव में राम राम भजन करने वाला, जागे जके राम ही शिवरे। जो जागता है वो राम राम भजन करता है। तो अब महाराज कह रहे हैं कि सोऊं तो सोवन नहीं देवे, अब वापस इधर मुड़ता हूं तो शब्द मुंडे नहीं देता, ये ज्ञान मुंडे नहीं देता। जुगसु हेतन बांधे, कल का प्रश्न कुसुम में तो और उत्तर आ गया। जुगसु हेतन बांधे, हेत यानी क्या? प्रीति। जगत से कितनी प्रीति है हमारी आज है, जगत से प्रीति है आज, अभी है ना, थोड़ी बहुत हो, ज्यादा नहीं तो 50-50 वाला तो मामला है ही, 60 भी हो सकता है, उनका ज्यादा है जगत का, हमारा भक्ति का कम है। यहाँ के 3 घंटे, वहां के कितने? 21 घंटे, 21-22 तो उनका ही है 24 घंटे में। सोना भी तो उनका ही है, हम जो सोते हैं 8 घंटा वो भी तो उसका जगत का ही है। बच्चे खुचे जो है, ये जो टाइम मिल रहा है, भजन कर रहे हैं, ये इधर के है, वो भी पूरी तरह से कह नहीं सकते। अगर उसमें आप क्या कर रहे हो, अंदर राम राम करते हो तो दिख रहे हो, मगर आपका मन किधर है ये आपको ही पता। अगर राम राम करते करते मन आपका भाग रहा है तो उधर के हो, इधर तो केवल बैठे हुए हो, आपका पूरा सपोर्ट उधर ही है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, सोऊं तो सोवन नहीं देवे, नहीं सो सकते, कहीं चैन नहीं है, सत्संग के सिवा, भजन के सिवा, गुरु ज्ञान के सिवा कहीं भी आपका मन नहीं लगेगा। आप लगाना चाहो भी तो उधर नहीं, हट जाएगा उधर से। जुगसु हेतन बांधे, संसार से जो अटैचमेंट है, संसार से जो प्रीति है, ये टूट जाएगी। कोई अपना नहीं लगेगा, प्रेम तो करेंगे, अपना तो मानेंगे, अंदर से प्रीति टूट जाएगी। बाहर दिखावे के लिए रहेंगे, रह नहीं पड़ता है, होता है, ऐसा हो रहा है। नाम मात्र के लिए हम जगत के हैं, हम पूरे के पूरे गुरु महाराज के बन गए। यहां भी तो घर में जाके भी सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जुगसु हेतन बांधे। ये अगर स्थिति हो गई है तो आपका शब्द 10वें द्वार के बाहर है। केवल हम कह रहे हैं हम बाहर है, तुम्हारे कहने से क्या होता है? लोगों ने कहना चाहिए, तुम्हारी स्थिति दिखनी चाहिए, तुम्हारी करनी रहनी वो झलकनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो बात सारी दिखनी चाहिए। गुरु महाराज का ज्ञान समझ में आना चाहिए तुम्हारे, अगर तुम ऊपर की स्थिति में हो तो। जुगसु हेतन बांधे, पाखा परा बिना पंखी दे क्या, नेण बेण कछु नाही, आठो पोर बती सुघड़िया, उड़ेगी गन घर माई हो, संतो कई आपत नहीं आवे। कई आपत नहीं आवे यानी क्या? पत किसको कहते? अच्छा वो पूछ लिया मैंने, नहीं तो वो ऐसे ढका हुआ रहता। पत नाम विश्वास, पत नाम विश्वास। ये विश्वास कब आएगा? कई या पत नहीं आवे, कहने से
ज्ञान सुनने से विश्वास नहीं आ सकता। विश्वास तो तब आएगा ये हमारे साथ ऐसी घटना घटित होगी, हमारा जीवन ऐसा बदलेगा, इस तरह से परिवर्तन हमारे भीतर भी होगा, तब रोगे अकेले में जाके गुरु महाराज सही कह रहे, सत्य कह रहे हैं, ये चीज है। अभी तो कितना भी कहने पर सुन भलाई लेंगे, मगर अंदर से उसको विश्वास नहीं हो रहा है। मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव ही ऐसा है। बाबू हो बढ़िया। तो अब समय हो गया, 4 बज गए और हाँ बोलो अब ये